तो गुरुदेव एक जरा गीता पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या कारण है कि हमारा जो गीता है, गीता हिंदुस्तान की, तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में उसकी सब लोग सुनते हैं और यहाँ तक कि न्यायालय भी उसको सुनता है। और जीवन के लिए क्या उद्देश्य है उसमें, क्या आम आदमी के लिए उसमें कल्पना है कि कुछ क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे अच्छे विषयों को जो है सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं, जानते भी हैं। फिर भी जहाँ से भी ज्ञान मिलता है, चाहे वो किसी से भी मिले, उस सद ज्ञान को या उस शास्त्र को या उस सार रूपी ज्ञान को ग्रहण करने की आप कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको सह धन्यवाद। भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से उद्धृत है। वहाँ पर संजय जो हैं उनको वो दिखाते हैं, गीता का उनको जो है बताते हैं। तो गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र जो है, जो जन्म से ही जो अंधे तो थे, लेकिन जो ममत्व से ऐसे घिरे हुए थे, अपना तो उनको ठीक दिखता था कि ये हमारे पुत्र हैं या हमारी सेना है या हमारे समर्थक है। उनका तो कल्याण सोच में उनके था, लेकिन जो पांडव, जो उनके और दूसरे छोटे भाई के पुत्र थे पांडव, उनके प्रति उनकी ज़्यादा कोई मोह माया नहीं थी, ममता भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो तब उन्होंने बोला कि हे संजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, इस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या वहाँ का वृत्तांत है, आप हमको बताओ। तो संजय जी ने उनको, चूँकि महर्षि जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी वेद व्यास जी से, और इसलिए उन्होंने वहाँ के, उनको जिधर उनकी दृष्टि जाती थी वहाँ तक वो पूरा देख पाते थे और समझ पाते थे यहाँ क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने बताया, कुरुक्षेत्र का विवरण बताया। तो कुरुक्षेत्र में क्या था, सभी लोग जो हैं एक ही परिवार के थे, लेकिन जो है एक कौरव पांडव भी तो एक ही दादा परदादा, एक ही के नाती थे, वो एक ही परिवार के थे। लेकिन जो है स्वार्थपरता ऐसी हो गई थी, अपनों के प्रति तो मोह था, लेकिन भाई के पुत्र जो पांडव थे, जो संख्या में भी कम थे, और इनके तो जो है 100 पुत्र तो अकेले धृतराष्ट्र के ही थे, तो इनके प्रति इनका ज़्यादा लगाव था। लेकिन अच्छा गुरुदेव, एक बात इसमें क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि उस समय कौन सी ऐसी शक्ति थी कि जो कि अंधे आदमियों को भी वो दे देते, दिव्य दृष्टि दे देते? ये तो केवल जो है तप की शक्ति थी। अच्छा, ये तो सामान्य आदमी से नहीं मिली, ये तो उनके तप से जो है, हमारे ऋषि मुनियों के तप में वो जो बोल देते थे और जो चाहते थे वो आशीर्वाद में भी मिल जाता था, और वो उनको सब दृष्टिगोचर भी हो जाता, दिखाई भी देता था। और यहाँ पर किस्मत का भी है, क्योंकि धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्र ने नहीं लिया, कहे संजय को दे दो। हाँ, तो ये भगवान की लीला मानी जाएगी। भगवान की ही लीला माने। संजय क्योंकि दोनों पक्षों से अलग थे ना, धृतराष्ट्र को बोलते थे स्वार्थ पूर्वक बोल रहा, लेकिन संजय तो नहीं बोल सकते थे ऐसे हैं, क्योंकि वो उनके रथवाहक थे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने सब वो ज्ञान बताया। तो उन्होंने इस वो गुरुदेव गीता में आता है कि कर्ण जो हैं बड़े दानी थे, और क्या कारण है कि भगवान ने कर्ण को पीछे ही रखा? उसमें भी कोई कारण है या राजनीति है? क्या नहीं, राजनीति नहीं थी। माँ जब कर्ण उत्पन्न हुए, तो वो चूंकि सूर्य पुत्र थे, तो कुंती के पहले गर्भ से तो
कर्ण ही पैदा हुए, बाद से अलग अलग देवताओं के आशीर्वाद से अलग अलग जो है पांचों पांडव हुए ये शुरू करी। तो इसलिए चूंकि वो उस विषय में बता नहीं सकती थी कि पहला पहला जो है बच्चा हुआ कैसे हुआ क्या, तो उसने सोचा लोक लज्जा को बचाने के लिए उनको एक सुंदर पेटी में भर करके और उसको जो है नदी में जो है, गंगा जी उनके घर के नज़दीक थी, उनके राज्य के नज़दीक थी, तो गंगा जी में बहा दिया। और बहा करके उसको एक जो है उसने एक धीमर ने, एक जुलाहा ने उसको देखा, बहुत उसके भी पुत्र नहीं थे, उसने पाला पोसा। वो इतना उसके, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, उसके पास जो है सूर्य के चिन्ह कवच कुंडल इत्यादि दिव्य थे, उस पे कोई बाण भी जो है प्रयोग नहीं कर सकता था, लगता नहीं था उस पे। इस प्रकार से वो अभेद्य कवच था उसके पास। तो इसलिए वो फिर यहाँ तक परशुराम जी तक भी विद्या शिक्षा लेने के लिए गया, और उन्होंने भी जो ज्ञान था सब उड़ेला उसी में। लेकिन बस फिर भी माता सब लोगों के सामने नहीं कह पाए कि ये मेरा पुत्र है। अच्छा, तो उसमें ये भी दिखाया गया कि इंद्र जो है आए और उनसे कवच कुंडल ले लिए। हाँ, तो वो उसका क्या कारण? उसका कारण ये है कि इंद्र के पुत्र ये थे, ये थे देवता लोग, ये सब पांडव लोग थे। तो हाँ, अर्जुन इत्यादि थे। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने वो रक्षा की बात सोचनी थी, और तो इसलिए जो है उन्होंने जो है इसको ज्यादा मान भी नहीं दिया। या स्वयंवर भी था तो उस समय कह दिया सूत पुत्र है ना। तो सूतो, उसने उत्तर दिया सूतो बा सूत पुत्रो बा यो बा को बा भवाम्य हम मदाय, जो उसने कहा देवायत्तम कुले जन्मो मदायत्तम तो पौरुषम। अरे जन्म जो कोई ब्राह्मण कुल में मिल जाए, क्षत्रिय कुल में मिल जाए, किसी और दूसरी जाति में मिल जाए, विदेशों में मिल जाए, ये तो भगवान के ऊपर है। लेकिन पुरुषार्थ करना तो हमारे लिए भगवान ने बनाया कि मेहनत करो तुमको सब कुछ मिल जाए। इसलिए उसने जो है ये किया। ये तो बहुत अच्छी उत्तम बात है कि भगवान ने देवायत्तम कुले जन्मो मदायत्तम पौरुषम, मेरे अधीन तो केवल पुरुषार्थ। अच्छा, तो जब माता कुंती भी गई थी मिलने, दिखाया गया उसमें, तो माता कुंती ने किस तरीके से अपने लड़के को समझाया? उसने सब बताया। जैसे माता कुंती उनको मिलने की गई, तो माता के वो जो एक माँ का स्नेह होता है, उनके स्तनों से ही दूध की धारा निकल पड़ी और वो उसके मुंह पर। तब उसने बताया कि बेटा आज ये बात है, मैंने तुझको द्रौपदी स्वयंवर में भी जो है तुझको नहीं अपना पाया, कहीं नहीं अपना पाया, पर बेटा ये सब पांचों पांडव तेरे भाई हैं, तो इनकी रक्षा करना। उसने कहा माँ तेरे 5 ही बेटे रहेंगे, लेकिन चाहे उस युद्ध में चाहे मैं मारा जाऊं और चाहे जो है अर्जुन मारा जाए, लेकिन 5 बने रहेंगे, ये मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ तुमको। मैं तुमको ये शुभकामना कर रहा हूँ, मैं किसी बेटे को नहीं मारूंगा, केवल मेरा युद्ध कर्ण से होगा, चाहे वो मरे, क्यों वो भी महान, जो भी देवलोक से अस्त्र शस्त्र सीख के आया था, वो भी विलक्षण इस पृथ्वी का प्रकट रूप में तो वही था, वही। और मेरे को भी लोग जो है महान लोग योद्धा मानते ही हैं। तो चाहे अब वो जीते या मैं जीते, जो जीतेगा, पर तू 5 पांडवों की माँ बनी रहेगी। अच्छा, तो उसमें ये भी कहा गया कि जब गए तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरे चाचा हैं, ताऊ है, मेरे सामने, मैं कैसे, मेरे तो गांडी हाथ से छूट रहा है, तो इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के खा लूँ, मैं राजगीर क्या करूँ। तो क्या है कि भगवान ने कैसे ऐसी बात कर दी कि जो समझ रहा है? भगवान ने उनके मोह को भंग करने के लिए बहुत उपदेश दिया, इतना हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बहुत समझाया। और भगवान कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनकी बात को किसी में काटने की भी क्षमता नहीं थी। वो इतने सशक्त थे जो विश्व रूप दिखा करके भी दिखा देते हैं कि हे अर्जुन ये सब मर गए हैं, ये तो खाली पुतले खड़े हुए हैं, तू केवल अपना कर्म कर, धनुष चला, और ये तो वैसे ही मरे हैं, समझना, इनको मार रखा है ऐसा करके। तो ऐसे करके उन्होंने जो है कर्ण वीर था, निसंदेह वीर था, और निसंदेह उसके मन में भी माता के प्रति जो है वचन निभाया उसने अंतिम तक। कितने सब पकड़े गए वो युद्ध में, युधिष्ठिर भी, भीष्म भी, ये कह भीम भी, नकुल भी, सबको छोड़ दिया।
केवल अर्जुन के साथ कहा कि मैं अर्जुन इससे से ही लड़ाई करूंगा बस, चाहे ये मरे चाहे मैं। माँ कुंती के 5 बच्चे बचे बचे रहे, रहे। ये मैं आश्वासन देता हूँ और वचन भी देता हूँ ऐसे। और उसमें भीष्म पितामह की भी है थोड़ा कि वो भी भीष्म पितामह तो एक उस समय के एक महान धनुर्धर थे, और साथ साथ में उन्होंने भी देवलोक में जाके अनेक जो है अस्त्र, दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, और वो तो स्वयं ही परशुराम जी के शिष्य थे। तो परशुराम जी के आगे तो सारी दुनिया वो थी, ये कि उनका जन्म बहुत पहले हो गया, वो उन्होंने इस पृथ्वी को छोड़ करके और अपने गुरु जी के पास जो है वहीं पहुंच गए, है कि नहीं, देवलोक में पहुंच गए। तो इसलिए उन्होंने भी किसी को जो है किसी को वो नहीं रखा, किसी को कम और किसी को, जो युद्ध करेगा जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो थोड़ा 2 वचन जरा समाज के लिए इसमें गीता में क्या चीज है कि जो सारांश में बता दीजिए कि भाई सद्बुद्धि करो, सत्य पर चलो। देखो गीता के केवल 4 शब्दों में सारा गीता का सार आ जाता है। अच्छा। गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये केवल 2 ही शब्द निकालो, 4 भी नहीं, 2 निकालो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, तो भगवान ने लास्ट में जो बताया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, किसकी विजय होगी, तो वो बता देते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ कर्म के महान जो है साधक जो हैं अर्जुन हैं, वहाँ ही युद्ध की वहीं जो है युद्ध में जीत होगी, और वो उनका ही विजय होगा, उनका ही नाम होगा। इस प्रकार से चलो बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रवचन सुने। अब है वो ज्ञान तो बहुत बड़ा है, पर इतना समय की कमी है। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, करते रहो ऐसी चर्चाएं।